रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आज मंडी का गेट तो खाली नजर आया, लेकिन मंडी के अंदर सही समय पर धान का उठाव न होने की वजह से चारों तरफ धान ही धान नजर आई और धान का सही समय पर उठाव न होने की वजह से हर जगह पर जाम या फिर भीड़ जैसी समस्या देखने को मिली। जो भी किसान भाई मंडी में सब्जियां लेकर आता है या फिर जो आड़ती भाई मंडी में आता है या फिर जो ग्राहक सब्जियां खरीदने आते हैं, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भाव चला, सुनने में आया कि जी अभी जो प्यार का जो भाव चला हुआ है सरकारी 2300 रुपए, वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए देखिए, आप? जो जीरी या धान सरकार के पैरामीटर पैमाने में खरा उतर रहा है, उसका रेट पूरा मिल रहा है। किसी कारणों से अगर जीरी किसी की कोई पैमाने में सेट नहीं बैठती या कोई कमी रह गई है, कोई मोक्सरी कमी रह गई है या कोई दूसरी को दिखते हैं, उस वजह से कोई अगर बेसिक कट लग रहा होगा तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत होगा, वरना सरकार की जीरी एमएसपी पे सही बिक रही है। इससे बाकी आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जैसे अभी जो धान रखी हुई है मंडी में, चारों तरफ धान ही धान है और उठाव बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो इसके बारे में प्रशासन से क्या उम्मीदें करते हैं आप? प्रशासन ने देखो एक दिन का समय दिया है, आज अवकाश रखा है, ये ठीक है, पहल है, लेकिन अब इसके लिए यही है कि राइस मिल को गाड़ियां वगैरह उपलब्ध कराई जाए ट्रांसपोर्टर से। जी जी। तो लेबर वगैरह तो हम भी अपने पास से उपलब्ध करा देंगे अगर कोई दिक्कत है तो। जी जी बिल्कुल। तो बस गाड़ियां वगैरह ट्रांसपोर्टर को देनी चाहिए इनको। जी तो है, गाड़ियां ट्रांसपोर्टर को देनी चाहिए। जैसे नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और मैं इस वक्त खड़ा हूँ करनाल की नई अनाज मंडी में। आज दिन है रविवार और तारीख है 13 अक्टूबर 2024। आज मंडी का गेट तो खाली नजर आया, लेकिन मंडी के अंदर सही समय पर धान का उठाव न होने की वजह से चारों तरफ धान ही धान नजर आई। चाहे वो अनाज मंडी हो या फिर अनाज मंडी से जुड़ी हुई सब्जी मंडी हो, और धान का सही समय पर उठाव ना होने की वजह से हर जगह पर जाम या फिर भीड़ जैसी समस्या देखने को मिली। ये हालात अकेले करनाल अनाज मंडी के नहीं है, बल्कि घरोंडा, असंध, इसके अलावा जिले भर की कई मंडियों में ऐसे हालात देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से आड़तियों की सहमति से असंध, करनाल, घरोंडा जिले भर की काफी मंडियों में रविवार के दिन परचेजिंग को बंद रखा गया, ताकि रविवार के दिन जिस धान की खरीद की जा चुकी थी उनकी लिफ्टिंग कराई जा सके। इसके अलावा धान की परचेजिंग के दौरान नमी यानी कि मॉइस्चर को काफी बारीकी से चेक किया जा रहा है। 17% की धान को खरीदा जा रहा है, जबकि उससे ऊपर की धान को खरीदा नहीं जा रहा है। बाकी इसके अलावा चलिए चलते हैं सब्जी मंडी में और देखते हैं वहां पर भी धान किस तरह से रखी जा चुकी है, क्या वहां पर धान का उठाव किया जा रहा है या फिर नहीं। चलते हैं सब्जी मंडी में। अब भाइयों पहुंच चुका हूं मैं करनाल की नई सब्जी मंडी में, और इस वक्त आप मेरे पीछे या फिर हर तरफ देख सकते हैं कि आपको धान ही धान नजर आ रही होगी। भाइयों आज के दिन यानी कि रविवार के दिन जो भी किसान भाई मंडी में सब्जियां लेकर आता है या फिर जो आड़ती भाई मंडी में आता है या फिर जो ग्राहक सब्जियां खरीदने आते हैं, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि मैं जिस जगह पर अभी खड़ा हूं उस जगह पर जो है लहसुन की अराइवल ज्यादा रहती है, लहसुन की यहाँ पर बोली लगती है। आज रविवार का दिन है, आज के दिन लहसुन मंडी जो है बंद रहती है, इसलिए लहसुन के अराइवल या फिर बिक्री पर कोई असर नहीं दिखा। लेकिन अगर कल तक धान का जो उठाव है, लिफ्टिंग है, वो नहीं हो पाती है तो इसका असर जो है लहसुन की बिक्री पर भी देखने को मिल सकता है। बाकी अभी जो धान की जो लिफ्टिंग है वो चल ही रही है। अब देखना ये होगा कि कल तक ये धान की जो लिफ्टिंग है या फिर धान का जो उठाव है पूरी तरह से हो पाता है या फिर नहीं। सभी किसान व्यापारी भाइयों को राम राम। तो भाइयों आज मंडी में करनाल की धान का क्या बाजार रहा और रविवार के दिन जो मंडी में बकाया धान की जो लिफ्टिंग चल रही है उसके बारे में जानेंगे आड़ती भाई श्री राजेश गोयल जी से। तो चलिए जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय बता दीजिए जी। मैं राजेश गोयल अनाज मंडी करनाल से, और मैं आपका यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूं। आप यहां आए हमारी सुविधाओं के लिए और हमारी समस्याओं को जानने के लिए जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जी जी। सर जी आपसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आज करनाल मंडी में कौन कौन सी धान की अराइवल जैसे चल रही है करनाल मंडी में अब तक? बेसिकली तो अभी करनाल अनाज मंडी में जो धान आ रहा है वो सरकार जी लेती है एमएसपी पे, जी जी, यही धान आ रहा है पीआर मोटा। पीआर मोटा, हाँ जी जी। वैसे बारीक धान भी आ रहा है जी? बस छुटपुट बहुत कम अराइवल है अभी, लेकिन आ रहा है काफी, फिर भी थोड़ा बहुत काफी आ आ रहा रहा है। तो एक बार हमारे किसान भाइयों को इनका जो बाजार भाव बता दीजिए। जैसे
पीआर में क्या बाजार भाव चला हुआ है जब? पीआर में सरकार का भाव है 2320 रुपये जी, एमएसपी, और वही भाव चला हुआ है। वही भाव चला है। सुनने में आया कि जी अभी जो पीआर का जो भाव चला हुआ है सरकारी 2300 रुपये, वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना देखिए, चाहिए आप? जो जीरी या धान सरकार के पैरामीटर पैमाने में खरा उतर रहा है, हाँ जी, उसका रेट पूरा मिल रहा है। किसी जी। कारणों से अगर जीरी किसी की कोई पैमाने में सेट नहीं बैठती, या कोई कमी रह गई है, कोई मोक्सरी कमी रह गई है, या कोई दूसरी कोई दिक्कतें हैं, उस वजह से कोई अगर बेसिक कट लग रहा होगा तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत होगा, वरना सरकार की जीरी एमएसपी पे सही बिक रही है। इससे किसानों को भी नुकसान तो हो रहा है, जिस कई माने तो। किसानों को नुकसान ऐसे है क्योंकि राइस इंडस्ट्री पिछले वर्षों में काफी नुकसान में रही है, जी, और राइस ट्रेड बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। जी, दूसरा ये है कि सभी चाहते हैं कि हम माल लें, अब वो उतनी रुचि नहीं दिखा रहे राइस मिल, क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं सरकार से। हम चाहेंगे कि सरकार उनकी इन मांगों को माने और सुचारू रूप से काम चले। जी, जी। और जैसे बारीक में 1509 धान आ रही है मंडी में, तो उसका बाजार क्या चल रहा है आज? 2600 रुपये रेट चल रहा है 1509 का। 1500, 2600, 2700 हाँ जी, रुपये। बढ़िया जीरी। जी, जी। जैसे आज रविवार का दिन है, मंडी में लिफ्टिंग का दिन रखा गया, तो इससे क्या फायदा हो सकता है? लिफ्टिंग का इसी है कि जाम की स्थिति बन चुकी थी, माल डालने की कोई जगह नहीं थी, जी, जी, तो इस चक्कर में एक दिन का अवकाश रखा गया है। कनाल मंडी के अलावा एक दो जगह पूरा आसपास की मंडियों में ये अवकाश रखा गया है, जी, जी, ताकि माल उठान सुचारू रूप से हो सके। लेकिन थोड़ा नियमित उस हिसाब से उठान थोड़ा सा नहीं हो पाया, ये थोड़ा सा खेद है हमें, जी, जी। क्योंकि अभी देख रहा हूँ मैं आसपास थोड़ा सा माल उस हिसाब से नहीं उठा। लेकिन चलो, अभी जितना उठा है फिर भी काफी बहुत जी। बाकी आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जैसे अभी जो धान रखी हुई है मंडी में, चारों तरफ धान ही धान है, और उठाव बहुत धीरे-धीरे चल रहा है, तो इसके बारे में प्रशासन से क्या उम्मीदें करते हैं आप? प्रशासन ने देखो एक दिन का समय दिया है, आज अवकाश रखा है, ये ठीक है, पहल है। लेकिन अब इसके लिए यही है कि राइस मिल को गाड़ियां वगैरह उपलब्ध कराई जाए ट्रांसपोर्टर से। जी, जी। तो लेबर वगैरह तो हम भी अपने पास से उपलब्ध करा देंगे अगर कोई दिक्कत है तो। जी, जी, बिल्कुल। तो बस गाड़ियां वगैरह ट्रांसपोर्टर को देनी चाहिए इनको, जी, ये राइस तो मिलों है, को। गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टर को देनी चाहिए। जैसे अब ट्रकों से लादा जा रहा है माल, हम्म। लेकिन कई बार ट्रक भी फंसे रह जाते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भाई अपना माल सही सुखा के लाएं, जी, क्योंकि उसको भी पूरा दाम मिले अपनी फसल का, और दूसरा राइस मिलर को भी जो उसमें उचित जो उसकी मेहनताना है जी, जी। वो उसको मिल सके। हाँ, वो भी उनको मोक्सर वाले माल ना लाए, जिसकी वजह से उनको कट का सहन ना करना पड़े, और दूसरा राइस मिलर भी अपनी माल को बेहतर रूप से सुखा सके और उसकी देखरेख कर सके। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे राजेश गोयल जी ने आपको बताया कि किसान किस तरह से अपना माल सुखाकर मंडियों में लेकर आ सकते हैं ताकि उनको अच्छा भाव मिल सके। अगर आपको हमारे आड़ती भाई ने जो इंटरव्यू दिया है वो आपको जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।